मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आपके समक्ष अरुणा आसफ़ अली की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अरुणा आसफ़ अली एक महान समाजवादी चिंतक थी। उनका जन्म वर्तमान हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर हुआ था और उनका परिवार ब्राह्मण कुल से संबंधित था। अरुणा आसफ़ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था, परंतु बाद में आसफ़ अली से विवाह होने के फलस्वरूप उनका नाम अरुणा आसफ़ अली पड़ गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर से शुरू की। वहाँ एक मिशनरी स्कूल में उन्हें नामांकित करा दिया गया, जहाँ उन पर ईसाई विचार का काफ़ी प्रभाव हुआ और वह धर्म परिवर्तन करना चाहती थी। लेकिन उनके माता पिता को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें लाहौर से स्थानांतरित करके नैनीताल भेज दिया गया और आगे की शिक्षा दीक्षा नैनीताल में ही हुई। अरुणा आसफ़ अली बाद में एक अध्यापिका के रूप में कलकत्ता में कार्य करने लगी। वहीं पर उनका संपर्क आसफ़ अली नाम के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर से हुआ और उन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी और उन्होंने आसफ़ अली के साथ विवाह करने का निर्णय किया, परंतु उनके पिता ने इस शादी का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उनके पिता के जीवन काल में यह शादी नहीं हो सकी। उनके पिता की मृत्यु के उपरांत अरुणा आसफ़ अली का विवाह आसफ़ अली नाम के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर के साथ हो गया। बाद में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। वे महात्मा गांधी के निकट संपर्क में आ गई और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। अरुणा आसफ़ अली ने स्त्री शिक्षा के विकास पर भरपूर ध्यान दिया। वे एक प्रगतिशील विचार की महिला थी। वे जन्म से ही विद्रोही प्रकृति की थी। वह परंपरागत पारिवारिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती थी। वह आधुनिक विचारों से लैस थी। इसी के चलते एक ब्राह्मण परिवार की लड़की होने के बावजूद भी उन्होंने एक मुस्लिम युवक से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अरुणा आसफ़ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। जब सभी नेता जेल में डाल दिए गए तो भूमिगत रह करके उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने वारंट निकाल दिया और 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। जेल से बचने के लिए अरुणा आसफ़ अली भूमिगत हो गई और भूमिगत रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का कार्य जारी रखा। 1946 में जाकर के कोर्ट के सामने अरुणा आसफ़ अली ने आत्मसमर्पण कर दिया और कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा करने की घोषणा की। स्वतंत्रता के बाद अरुणा आसफ़ अली ने समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आई और
सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गई और समाजवादी आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। बाद में वह भारतीय साम्यवादी पार्टी की सदस्य हो गई। साम्यवादी पार्टी ने उन्हें अपने महिला मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया। उन्होंने साम्यवादी आंदोलन में महिलाओं को जोड़ने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने अखबार और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार को देश विदेश में फैलाने का कार्य भी किया। अरुणा आसफ अली ने पैट्रियट एवं लिंक नामक अखबार एवं पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रारंभ में इन पत्रों को उनके मित्रों एवं सहयोगियों ने भरपूर सहयोग दिया। बाद में आर्थिक अभाव के चलते उन्होंने इन पत्रों को चलाने के लिए अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर दिया। अरुणा आसफ अली ने जीवन भर दलित एवं उत्पीड़ितों के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु भरसक प्रयत्न भी किया। 1996 ईस्वी में अरुणा आसफ अली इस नश्वर संसार को छोड़ कर के सदा के लिए चली गई।